मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 लिंग। तो वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बेटा हमारा, लिंग से आप क्या समझते हैं? हिंदी में कितने लिंग होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आएगा, लिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं आपको दोनों के। तो पुल्लिंग का मोर व घोड़ा और स्त्रीलिंग का मोरनी व घोड़ी। नेक्स्ट है अब आपका अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो बुक में नहीं है बेटा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखिए सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम बेटा स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा। तो क्या उत्तर आएगा इसमें? सही। लिपियों के नाम है वो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं सदैव। गाय का पुल्लिंग बैल होता है। सही। शाही पुल्लिंग शब्द है। गलत। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी है। सही। इंजीनियर शब्द केवल पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। इंजीनियर शब्द है जो केवल पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है। गलत। क्यों? क्योंकि इंजीनियर है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे यहाँ फाटक खोलकर सेना बाहर निकली, तो सेना है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही यहाँ पर जो जो स्त्रीलिंग शब्द है उनमें हमें गोला लगाना है। हवा बड़ी मस्त मौला होती है, तो यहाँ पर हवा स्त्रीलिंग है। डॉक्टर ने दवा देने को का काम किया, दवा स्त्रीलिंग है। किले पर पताका फहरा रही है, पताका। नीली कमीज पहनो, कमीज है वो क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, इन चित्रों को देखकर बताइए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो पेड़ है पुल्लिंग, आंखें स्त्रीलिंग, एड़ी स्त्रीलिंग, गेट यानी दरवाजा पुल्लिंग और कुर्सी स्त्रीलिंग। घड़े में से शब्द निकालकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर घड़े में जो शब्द दे रखे हैं उनमें से जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग में और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग में रखना है। आम, पानी, सोना, दूध, मोर पुल्लिंग शब्द है। गंगा, इमली, नानी, मक्खी, डिबिया, गाय और पुस्तक है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनके लिंग बताने हैं, लिंग बदलने हैं बेटा। मुर्गा, मुर्गी, भाभी, भाई, सुनार, सुनारिन, बकरी, बकरा, शेर, शेरनी, दादी, दादा, भील, भीलनी, धोबिन, धोबी, नट, नटनी। लिंग बताने हैं इनके, सेवक पुल्लिंग शब्द है, सांप पुल्लिंग शब्द है, चौधरी पुल्लिंग, ऊंट भी पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग और नागिन स्त्रीलिंग है। तो ये आपका लिंग वाला चैप्टर है बेटा, खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वचन। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं हम वचन। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर लड़का है एक वचन। लड़के खेल रहे हैं, लड़के बहुवचन। तो यहाँ पर तो पता चल रहा है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं वचन। तो यहाँ लड़का एक है इसलिए पता चल गया लड़का शब्द से, और लड़के बहुवचन। पतंग एक वचन, पतंगे बहुवचन। तो बाईं ओर के चित्रों में लड़का और एक पतंग है, जबकि दाईं ओर में कई लड़के और कई पतंगे। बाईं ओर की चीजें एक वचन है और दाईं ओर की चीजें वो बहुवचन है। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम विशेषण की संख्या का पता चले वो क्या कहलाते हैं? आपके वचन कहलाते हैं। वचन के भेद, हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान है वो दो प्रकार से कर सकते हो आप, संज्ञा सर्वनाम शब्द से और दूसरी है क्रिया के द्वारा। जैसे कुत्ता भौंक रहा है एक वचन, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकते हैं बहुवचन। तो संज्ञा या सर्वनाम से होगी, संज्ञा शब्द है पहला और दूसरा सर्वनाम वह और वे। वह हो गया एक वचन और वे हो गए बहुवचन। तो ये तो हो गई आपकी संज्ञा या सर्वनाम से आपने वचन की पहचान की। दूसरा है क्रिया के द्वारा। जैसे हाथी पानी पी रहा है, यहाँ पर रहा है क्या आ गया आपका? एक वचन। हाथी पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो आया हाथी लेकिन पी रहे हैं, क्रिया द्वारा हमने पहचाना कि एक नहीं है बल्कि अधिक हाथी हैं, तो बहुवचन। बालक पढ़ रहा है एक वचन और बालक पढ़ रहे हैं बहुवचन। तो हमने क्रिया के द्वारा क्या पहचाना कि एक वचन है या बहुवचन है। अब है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, बंदर केला खा रहा है, मैं कल मुंबई जाऊंगी,
मेरा बस्ता बड़ा है, यह कुर्सी, वह कुर्सी पर बैठा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, खिलाड़ियों ने मैच खेला, हम केले खा रहे हैं, मैंने मिठाइयाँ खरीदी। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं वो क्या हैं, बहुवचन हैं। ध्यान देने की बातें, कुछ शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर, अब यहाँ पर कर दिया होता अगर एक वचन में होता, लेकिन हस्ताक्षर है वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। दर्शन है वो सदैव बहुवचन में होते हैं, कृपया दर्शन दें। प्राण है वो बहुवचन, मेरे प्राण निकल गए। कुछ शब्द हैं जो सदैव एक वचन होते हैं, जैसे पानी, दूध, दही। पानी ले आओ, मैंने दूध पी लिया है, दही खट्टा है। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, कि हम आदर प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ गए हैं, तो यहाँ पर अगर एक वचन होता तो आ गया है, लेकिन हम आदर प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, बहुवचन, आ गए हैं। डॉक्टर देख रहे हैं, राष्ट्रपति भाषण देंगे। वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, जिनमें से ए के स्थान पर अय लगाकर पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, गाय, गायें, बहन, बहिनें, माला, मालाएं। और दूसरा नियम है आ के स्थान पर आए, माला, मालाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, कन्या, कन्याएं। आ के स्थान पर ए लगाकर पत्ता, पत्ते, छाता, छाते, बस्ता, बस्ते, बच्चा, बच्चे, पक्का, पक्के। ई या बड़ी ई के स्थान पर इया लगाकर लड़की, लड़कियां। जो बड़ी ई है उसको हम छोटी में बदल देंगे और पीछे इया लगा देंगे। पत्ती, पत्तियां, टोपी, टोपियां, मिठाई, मिठाइयां, तिथि, तिथियां। चंद्रबिंदु लगाकर कि सिर्फ नाम के पीछे चंद्रबिंदु लगा दिया। गुड़िया, गुड़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, डिब्बियां, डिबियां, पुड़िया, पुड़ियां। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर अय लगाकर के साथ में अय लगाएंगे हम। ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं। वृत्त, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि लगाकर। नेता, नेतागण, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक वृंद। मजदूर, मजदूर लोग, गुरु, गुरुजन, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। तो कुछ शब्द होते हैं जिनमें हम वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण लगाकर बहुवचन बनाते हैं। वचन परिवर्तन की तालिका है आपकी। चूहा, चूहे, गधा, गधे, चीता, चीते, बेटा, बेटे, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, मुर्गा, मुर्गे, पाठशाला, पाठशालाएं, फूलमाला, फूलमालाएं, फौज, फौजें, सभा, सभाएं, शिला, शिलाएं, रोटी, रोटियां, नारी, नारियां, बहन, बहनें, भैंस, भैंसें, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े, वधू, वधुएं, सखी, सखियां, नदी, नदियां, टोली, टोलियां, मक्खी, मक्खियां, पर्वत, पर्वतों, समुद्र, समुद्रों, संस्था, संस्थाएं, बैठक, बैठकें, वार्ता, वार्ताएं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, कल करेंगे हम इसके प्रश्नोत्तर। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our 5th chapter of history, and today we revised our 6th chapter of history named The Age of Empires and Assemblies. So let we continue our today's class with the exercise of chapter number 6. Philip, first, in the later Vedic period, the Aryan tribes lived in settlements called Janpadas, Janapadas, Janpadas. Second, the Buddhist, Jain and Vedic literature mention 16 Mahajanpads that emerged by 6th century BCE. इसका मीनिंग है कि बुद्ध, जैन और वैदिक लिटरेचर के अंदर 16 महाजनपद को मेंशन किया गया है और ये 6th सेंचुरी BCE के अंदर थे। थर्ड, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाजी महाजनपदा वॉज कैरिड आउट थ्रू एन असेंबली कॉल्ड गाना संगाज। कि वाजी जो है महाजनपद है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके अंदर असेंबली को गाना संगा बोलते हैं। फोर्थ इज जताकाज वर द ऑफिशियल्स हु मेजर्ड द अमाउंट ऑफ ग्रेन टू बी सेंट टू द किंग्स ग्रेनरी। कि
जो राजा है उनको कर के रूप में जो भी अनाज मिलता था उसको मेज़र कौन करता था? जताकाज करते थे। फिफ्थ, द मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड हु ऑन लैंड वॉज कॉल्ड गृहपति, कि जिसके जो घर का मालिक होता था उसको गृहपति बोलते थे। नाउ वी डू द चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज डैश वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ द महाजनपद्स, की कोशाला, अवंती, वत्सा, मगधा। ये स्ट्रॉन्ग तो सारे ही थे लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मगधा। सेकेंड, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द वाजी कॉन्फेडरेसी, कुंदाग्रामा, वैशाली, भोगानगरा एंड हत्तीगामा। आंसर इज वैशाली। थर्ड, पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज कलेक्टेड बाई ग्रामीणी, बाली सदकाज, सेनापति, पुरोहित। आंसर इज बाली सदाकाज। फोर्थ, इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द रिपब्लिक डैश लुक्ड आफ्टर द ट्रेजरी, उपराजा, राजा, बंदा ग्रहिका और सेनापति। आंसर इज बंदा गरिका। फिफ्थ, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट पीपल्स वॉज रेफर्ड टू एज शिरेंस, ग्रामा, श्रिंक, कुला। Answer is Shirins. Now we do the matchup of this chapter. First, Patliputra, Ataka, slaves, Magda, Bimbisara. इधर है दासास, बिहार, लिच्छवीज, राजागिरा और पटना। तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे पटना से। पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? पटना का। अत्ताकथा है, लिच्छवीज, स्लेव्स है, दास, मगध बिहार का पुराना नाम है और बिम्बसारा राजा गिराहा। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स। बिम्बसारा वॉज किल्ड बाई अजातशत्रु, दिस इज ट्रू। इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द रिपब्लिक्स द किंग वॉज कंसिडर्ड ए फर्स्ट अमंग इक्वल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द वाजिज कंसिस्टेड ऑफ 5 clan, false. Vaishya had no right and they had to serve the upper caste, false. Hindu and Buddhism were two new religions that emerged by 600 BCE. This is true. Now we do the short and long question answer of this chapter. Our first short question is, what were the Mahajanpadas? Answer, when Janpadas sometime became larger and more powerful than the others, these Janpadas were the Mahajanpada. कि कुछ कभी कभी जो जनपद होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और मोर पावरफुल हो जाते हैं अन्य से, तो इनको इन जनपदास को महाजनपदास बोलते हैं। सेकंड, हाउ डिड द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर हेल्प इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस प्रकार जो आयरन प्लग है उन्होंने एग्रीकल्चर के विस्तार में परिवर्तन किया। आंसर, द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर हेल्प इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज दे बिगिन प्रोड्यूसिंग सरप्लस क्रॉप्स, कि जो आयरन प्लग का यूज़ होने लगा उससे अचानक से कृषि का विस्तार हुआ क्योंकि फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई थी। थर्ड, नेम द इम्पोर्टेंट महाजनपदास, की इम्पोर्टेंट महाजनपदास के नेम बताने हैं। देयर आर 16 महाजनपदास, यहाँ पे 16 महाजनपद थे। मगधा, अवंती, कोशाला, वत्सा, वाजी, ये इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जताका, कि जताका क्या है? जताकाज आर रॉयल ऑफिशियल्स मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेन which was to be paid to the king as tax, कि जताकाज वो शाही ऑफिसर्स हैं जो अनाज को मेज़र करते हैं जो किसान राजा को टैक्स के रूप में पे करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, what were the different type of towns that emerged by the 6th century BCE, कि 6th सेंचुरी में डिफरेंट टाइप के टाउन्स कौन कौन से बने उभरे उनके बारे में बताना है।
That cities were developed on the basis of specific craft like pottery, basket making, chariot making, etc. कि जो cities हैं उनका डेवलपमेंट किन पे हुआ, उनका क्राफ्ट पे, जैसे कि कला के रूप में उनका विकास हुआ, जैसे कि पोट्री बनाने, कोई प्रदेश पोट्री बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया, कोई बास्केट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध हो गया, कोई रथ बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया. टाउन्स वर डेवलप्ड एज ट्रेड टाउन एंड इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर्स. और टाउन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, या तो ट्रेड सेंटर के रूप में, ट्रेड टाउन के रूप में, या इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर के रूप में. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन बिम्सारा. बिम्सार के ऊपर नोट लिखना है. बिम्सारा फ्रॉम द हर्णक्या डायनेस्टी was one of the most important ruler of Magda. He was the son of Bhatia. बिम्बसारा was great in military skills. कि बिम्बसार जो था वो हर्णक्या डायनेस्टी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर था मगध का, और वो बेटा था भाटिया का. बिम्बसारा एक कुशल सैन्य कला, मतलब कि उसके अंदर सैन्य कौशल भी था. He was a very efficient politician who had a clear vision of the political situation. और वो एक अच्छे राजनीतिक भी थे, एक एफिशिएंट राजनीतिक भी थे, कुशल राजनीतिक भी थे, और उनका राजनीति की परिस्थितियों के प्रति क्लियर विज़न था, एक अच्छा विज़न था, स्पष्ट विजन था. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द महाजनपद. की महाजनपदों की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताइए. आंसर, political life in Mahajanpadas monarchy, the king was the head. In a monarchy the king held the supreme authority. कि मोनार्की के अंदर राजा के पास सारी पावर्स होती हैं और वो ही सुप्रीम अथॉरिटी होता है. रिपब्लिक्स, द गाना संघाज हैड ए पॉलिटिकल सिस्टम विच वॉज रिपब्लिक. कि गाना संघा के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो रिपब्लिक था. द किंग डिड नॉट इंजॉय एब्सोल्यूट पावर हेयर. और जो राजा है वो पूरी पावर इंजॉय नहीं कर सकता था यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज द पोजिशन ऑफ द किंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द राजन इन द गाना संघा. कि राजा की पोजीशन कैसे अलग है गाना संघा के अंदर राजन की पोजीशन से. द पोजीशन ऑफ द किंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द राजन इन द गाना संघा. कि गाना संघा के राजा पोजीशन राजा की अलग है गाना संघा के राजन से. द किंग हेल्ड द सुप्रीम अथॉरिटी. कि राजा के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, बट द राजन कंसीडर्ड एज ए फर्स्ट अमंग इक्वल्स. लेकिन राजन जो लोग होते हैं उन्हीं में उनके समान ही होता है. ही डिड नॉट इंजॉय एब्सोल्यूट पावर. वो वास्तविक शक्तियों को इंजॉय नहीं कर सकता. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम इन पोस्ट 600 BCE इंडिया. कि भारत के अंदर 600 BCE पूर्व सोशल सामाजिक सिस्टम कैसा था. द वर्णा सिस्टम और द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू डिफरेंट कास्ट हैड बिकेम वेरी रिज्ड. कि वर्णा सिस्टम और कास्ट सिस्टम, सोसाइटी समाज जो कास्ट सिस्टम के रूप में बटा हुआ था. द फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. और फैमिली बेसिक यूनिट होती थी सोसाइटी की. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. यू रिवाइज्ड इट अगेन फॉर योर essay 1 एग्जामिनेशन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So in the previous class we started our discussion of exercise 1.5 in which we discussed about BODMAS rule. BODMAS rule क्या था हमारे पास? B denote for brackets. There are 3 brackets. Then of will be refers to multiplication. Then D will be division, and accordingly M, A और S क्या होते हैं? Multiplication, addition, subtraction. Now फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट. ब्रैकेट में अब हमारे पास बिगर ब्रैकेट है, ठीक है. उसके अंदर क्या है? अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी है और यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट भी है? स्मॉलर. तो सबसे पहले कौन सी सोल्व होती है? स्मॉलर, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन सबसे बिगर वाली ब्रैकेट, ठीक है. तो यहाँ 52 एज इट इज रहेगा. इसके आगे साइन क्या है? माइनस. ये भी एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज, ये 34 भी एज इट इज. अब यहाँ देखो ये क्या होगा? अब हमारे पास 4 × 7 प्लस यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. यहाँ कितना है? 10 और माइनस 15.
अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है हमारे पास, इसके अंदर हमें पता है ये ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जाओ, इसके अंदर दिख रहा है माइनस और मल्टीप्लीकेशन साइन, तो इनमें से कौन सा पहले सोल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन पहले सोल्व होता है, तो उसको हम पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व करके ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ जो ब्रैकेट थी एज इट इज रखती, ठीक है। अब आते हैं 52 में से माइनस 34 माइनस, अब यहाँ कितना हो गया, 4 को मल्टीप्लाई 7 से कर दो, यहाँ प्लस, और यहाँ 10 में से हम 15 माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का आ जाएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्मॉलर ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, तो अब कौन सी ब्रैकेट पे आएंगे, कर्ली पे। अब कर्ली के अंदर जाओ, कर्ली के अंदर एक जगह मल्टीप्लीकेशन और एक जगह क्या है, माइनस, तो कौन सा पहले सोल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो 52 माइनस 34 एज इट इज अभी भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, उसमें से 5 माइनस करेंगे, और ये ब्रैकेट ऐसे ही 52 माइनस 34, और हम 28 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 23, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो चुकी है क्योंकि 23 आ चुका है, उसके आगे साइन किया था माइनस, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। 52 में से अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ कितना है, सोल्व करेंगे तो यहाँ 11 आ गया, 52 में से 11 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 41, और ये क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज so in the last part there is another term that is we have one unknown term is here, तो क्या है हमारे पास वो बार, और बार का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या हो यहाँ पे साइन इस, जैसे देखो 18 माइनस 14 कितना हो गया 4, अगर यहाँ माइनस का आता है तो बार से क्या हो जाता है, प्लस का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास पहले हम बार को सोल्व करते हैं, तो बाकी सबको एज इट इज लिख दो, ये ब्रैकेट भी, यहाँ 34 भी एज इट इज, यहाँ क्या हो गया माइनस का 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था इसीलिए हुआ है, बाकी यहाँ क्या था प्लस, और प्लस से अगर हमारे पास वहां पे माइनस होता तो यहाँ माइनस हो सकता था, ठीक है। डिवाइड बाय 3, ये सब एज इट इज चलते रहेंगे, ठीक है। 17 प्लस 3 इंटू 4 और माइनस का 2 इंटू 7, अब वही सेम रूल है, अब आ गया हमारे पास वही ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व होती है, यहाँ पे ये वाली, और उसमें कौन सी, उसके अंदर जाके देखते हैं, उसके अंदर अब हमारे पास एक और ब्रैकेट, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो यहाँ देखो 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से कितना आ गया 30, ये ब्रैकेट में लिख दिया 3, अब ये ब्रैकेट एज इट इज 17 भी एज इट इज, यहाँ पे ये 12 कर सकते हैं, और माइनस का कितना आ गया यहाँ पे 14। अब क्या सोल्व होगा, इस ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस है, तो दोनों में से प्लस को पहले सोल्व कर देते हैं, एडिशन को यहाँ हो गया 90, यहाँ हो गया 3, 29 माइनस 14, तो यहाँ कितना हो गया 45 प्लस 90, और उसको डिवाइड करना आपको 3 मल्टीप्लाई, कितना हो गया यहाँ से 15, तो कितना आ गया 45 प्लस 90 और डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। ये आ गया। अब डिवीजन और मल्टीप्लाई प्लस में कौन सा सोल्व होता है, पहले डिवीजन, तो क्या होगा 45 को डिवाइड करोगे 90 से, कितना आंसर आएगा 2, और कितना आंसर आ गया हमारे पास 47, पीछे आंसर 32 है जो कि गलत है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 47 इसका, ठीक है। नाउ सम मोर क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइजेस, सो दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 25, ठीक है, एंड 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे भी सेम वही है हमारे पास बोर्ड मास रूल। फर्स्टली क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे है कोई नहीं है, फिर उसके बाद क्या आता है ओ, जिसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ है यहाँ पे, तो पहले वही सोल्व होगा, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 48 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 बाय 11, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 55, और उसके आगे क्या है ये। अब हमें पता है जब भी मल्टीप्लाई में और उसके नीचे कुछ दिखे तो अगर कैंसिल आउट होते हैं तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या है 11 और यहाँ है 55, कैंसिल आउट हो सकते हैं, 11 में 11 11 5 5, 48 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज, यहाँ पे 2 भी एज इट इज प्लस भी एज इट इज। अब यहाँ देखो 1 मल्टीप्लाई विद 5, 5 मल्टीप्लाई विद 2, कितना आ गया ओवरऑल 10, नीचे क्या बचा था सिर्फ 1, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या आ गया एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, तो डिवीजन पहले सोल्व होता है, ठीक है, डी नॉट फॉर डिवीजन और वो पहले आता है, तो 48 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। अब पहले क्या सोल्व होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 16 और प्लस 10, कितना आ गया अब हमारे पास 26, तो इसका आंसर क्या आ गया 26। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, तो हियर अगेन वी हैव ब्रैकेट है हमारे पास नहीं है, तो क्या सोल्व होगा पहले ऑफ, ठीक है।
इन मिक्स फ्रैक्शन को हम खोल के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि हम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे। ऑपरेशन मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और ये जो होते हैं ये अप्लाई नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या करें उनको फ्रैक्शंस में चेंज कर रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, क्या होता है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 इज 7, और नीचे क्या आ जाता है वो डिनोमिनेटर, साइन जो होता है वही एज इट इज लिखते चले जाते हैं। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, 8 प्लस 1 इज 9 और अपॉन 4 प्लस साइन एज इट इज 11/2 हो गया। डिवीजन में हमारे पास 5 अपॉन 11 और सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब होता है ये। अब हमें पता है जब भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स और ऊपर नीचे हो तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 11 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 5 और 10 हो सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखो 7/2 मल्टीप्लाई विद 4/7 माइनस का 9/4 प्लस का 11/2 डिवाइड करना है किससे, यहाँ पे कितना बचा ऊपर से 1 और नीचे क्या बचा 22, तो 1 और अपॉन में 22 बचा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अब देखो यहाँ सिंपली क्या आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पहले सोल्व तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे है, तो यहाँ सिंपली क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ क्या बचा सिर्फ 2, माइनस में 9/4 प्लस में, अब यहाँ देखो यहाँ डिवीजन साइन है, ठीक है, और हमें डिवाइड करना है इससे। अभी तक क्या होता था, सिर्फ ऊपर ऊपर टर्म होती थी, हम डिवाइड कर देते सिंपली। यहाँ क्या हो जाएगा 11/2 लिखो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस डिवीजन की जगह हमने लिख क्या दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ जो नंबर है ना जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको ले जाओ न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में उसको ले जाओ डिनोमिनेटर में, हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 11 ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब यहाँ देखें 9 2 माइनस 9/4 बचा था, यहाँ पे ये क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई 11 1 21, नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रह गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये टर्म्स क्या बन गई, ठीक है। अब क्या लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आंसर आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से 8, यहाँ पे तो 9 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 8 4। इसको सोल्व करना है, पहले किसको सोल्व कर देते प्लस प्लस वालों को, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, इन दोनों को प्लस कर देते 484, उसमें 8 वो करना ऐड, ठीक है। कितना आ जाएगा 29492, और उसमें से 9 माइनस करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 38483 आंसर आ गया हमारे पास, मतलब कि 483 और अपॉन में 4 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ना फोर्थ पार्ट जो है इसमें क्या है हमारे पास ब्रैकेट गिवन है और उसके अलावा कुछ, और फिर क्या है हमारे पास बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, कौन सी ब्रैकेट सोल्व होगी, बिगर, बिगर के अंदर फिर हमारे पास मिडल भी आ रही है, ये पहले सोल्व होगी उससे, और उन सबसे पहले क्या होगी स्मॉलर ब्रैकेट। लेकिन यहाँ क्या सब मिक्स फ्रैक्शन में उनको क्या चेंज करना पड़ेगा, करो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, 15 को 1 में ऐड करेंगे 16 और अपॉन में 5, माइनस जो ब्रैकेट है वो उनको एज इट इज करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से 10, 10 विल बी प्लस 2, ये हो गया हमारे पास, ब्रैकेट एज इट इज रहेंगी, 5 विल बी मल्टीप्लाई टू 4 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21 अपॉन 5 प्लस एज इट इज रहेगा 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 1 इज 36 प्लस का 5 1 जा 5, 5 और प्लस 9 4 इज 9, ब्रैकेट एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब पहले क्या सोल्व होगा, ये ब्रैकेट सोल्व होगी पहले स्मॉलर वाली, तो 16/5 हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, ये 14/5 एज इट इज, ये माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। इस ब्रैकेट में देखो 3 वैल्यूज है, तीनों के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, और हमें पता है डिनोमिनेटर में क्या होता है, अब हम ऐसे जब टर्म्स हो फ्रैक्शंस में तो हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ तीनों टर्म सेम है तो 5 ही एलसीएम आ गया, और सबको जो डिवाइड करेंगे 1 1 आएगा, तो मतलब हर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 21 प्लस 36 और प्लस 9, और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 16/5 माइनस था, यहाँ माइनस एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज 14/5 माइनस, यहाँ से वैल्यूज क्या आ गई अब हमारे पास 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 इज 9 प्लस 1 10, 16, 2 प्लस 3 इज 5 और 6/5, ये आ गया हमारे पास कर्ली ब्रैकेट वाला, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट पहले सोल्व होगी, यहाँ पे क्या है दोनों में साइन सेम है, सॉरी दोनों में 5 5 है, तो 16/5 माइनस, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 एलसीएम 14 और माइनस 66, क्योंकि 5 को से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 14 से वही रहेगा।
इसी तरह से 5 को डिवाइड करेंगे 66 को 1 से मल्टीप्लाई, यही सेम आएगा। अब यहाँ देखो, क्या हम 14 में 66 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस का आ जाएगा 16/5 माइनस 66 में से 14 माइनस तो करेंगे, लेकिन क्या आंसर लिख देंगे? माइनस का, क्योंकि हमें पता है स्मॉलर टर्म में से बिगर टर्म माइनस नहीं कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 और ये 5, मतलब माइनस का 52। तो यहाँ कितना आंसर आ गया? माइनस का 52 और अपॉन में 5। ठीक है, अब यहाँ देखो एक और माइनस था आगे, उससे क्या हो जाएगा? ये और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस का बन जाएंगे। ठीक है, तो 15/5 और प्लस में दिस हो गया। अब इसका 5 एल्शियम ले लो यहाँ से, यहाँ क्या बन गया? 16 और यहाँ क्या बन गया? प्लस का 52। कितना आंसर आ गया? 8 और यहाँ 6/5। ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, so students here we completed our board mass rule questions. Next class में हम रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चंस करेंगे। So that is all for today. Thank you. Have a nice day. This is for class 6. Students, today we will start with the 14th chapter, present continuous tense. In previous video we completed with the future tense, as you all know. Now let's start with the present continuous tense formations and with their examples. Now first of all I will tell you the positive or affirmative sentences. Here we have the different subjects, here we have the different, you can see here we are using helping verbs and subject. So let's start with here. Structure is subject plus is mr. is mr जो है यहाँ पे हम verb का यूज़ करेंगे प्लस ing फॉर्म ऑफ द verb. verb के साथ जो हम verb यूज़ करेंगे उसके साथ हम ing पुट करेंगे. दिस इज़ द रूल, यू कैन सी हेयर. एग्जाम्पल इज आई एम लर्निंग फ्रेंच. इज mr. इज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, एम हम आई के साथ यूज़ करेंगे और आर हम किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल के लिए. इन चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे इसे. और आईएनजी हम पुट करेंगे वर्ब के साथ. वर्ब जो हमें गिवन है वर्ब, उसे आईएनजी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? नोट. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर हैविंग अ फॉर्मेशन. नाउ लेट्स सी. See, here is the formation. The structure of negative sentence is subject plus is mr. is mr again we are going to use with the subject. is mr के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? नोट. जो हम नोट यूज़ करेंगे ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में. हर सेंटेंस में इस नेगेटिव सेंटेंसेस जो काइंड आएगा हमारे पास, उसमें हमें नोट यूज़ करना ही करना है. ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सेकेंड थिंग इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ing फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके साथ यूज़ करेंगे? जो हम वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ ing पुट करेंगे. दिस इज़ द रूल. सिर्फ आपको रूल्स लर्न होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से पूरे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं अपनी सेंटेंसेस को. वी आर हैविंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ आई एम नॉट, आर नॉट, इज़ नॉट. ये हमारे पास फॉर्मेशन है. आई एम नॉट कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? आप are not, is not. Okay, next is we are having interrogative sentences. Here we having some important information here. In an informal context or when we speak we use contrasted form to be of be verbs, however they are not used in a formal context. I am reading a book. Neha's. yes, so students, in एस को याद रखेंगे आप कि हम इन वर्ड्स को कब यूज़ करते हैं. लेकिन यू आर इन द 6th क्लास, सो वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग. हम इसे अभी छोड़ देते हैं. इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी आर हैविंग अ फॉर्मेशन हेयर. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हम हमेशा इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस के लिए हर टाइप ऑफ टेंस में, किसी भी टेंस को ले लो आप, उसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन वी आर यूजिंग वर्ब विद ing. ing किसके साथ यूज़ करते हैं? हम वर्ब के साथ. एग्जाम्पल इज़ हेयर, एम आई स्पीकिंग टू लाउडली. अगेन आई एम टेलिंग यू, एम इज़ यूज्ड विद आई, इज़ यूज्ड विद
singular and R is used with plural. Okay students, हम इसमें भी ऐसे ही use करेंगे. Now we are having a uses of simple present continuous tense. You can see present और simple you can use one thing. कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इनके बीच में आपको. नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम टू डिस्क्राइब एन एक्शन, जब हम ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि जो हमारा काम हो रहा है वो अभी भी चल ही रहा है. कॉन्टीन्यूस जो हमारा काम, हम एक्शन जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारा काम अभी भी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है. एग्जाम्पल इज़ शी इज़ वर्किंग एट द मोमेंट. अभी भी वो लड़की काम कर रही है. ठीक है. टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट बट नेसेसरीली एट प्रेजेंट टाइम. जो काम अभी टेकिंग प्लेस, जो अभी काम हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम से ही स्टार्ट हुआ है. स्वाति इज़ अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली. ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा प्रेजेंट में भी हो. टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट. प्लान्ड इवेंट मतलब जो हमने प्लान किया था, फ्यूचर काम के लिए, वो हमारा काम चल रहा है. वी आर गोइंग टू बीच एट द वीकेंड. यानी कि हम अभी जाएंगे, गए नहीं हैं. इसका मतलब क्या है कि हम अभी बीच पे, वीकेंड पे जाएंगे. ये अभी कॉन्टीन्यूसली चल ही रहा है, हमारा अभी एंड नहीं हुआ है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, सॉरी. नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन. दिस इज़ द बुक एक्सरसाइज. कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के आपको वर्ब्स जो हैं वो आपको गिवन है ब्रैकेट्स में, आप इधर देख सकते हैं. और उसके बाद आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है इनको यूज़ करके. ठीक है. आप वही पुट करेंगे, इज़ एम आर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नॉट पुट करेंगे, जहाँ पे इंटेरोगेटिव है वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और आईएनजी पुट करेंगे वर्ब के साथ. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज़ सरिता डैश हर डॉग इन द बाथ टब. अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाथ. यहाँ पे सरिता क्या है, सिंगुलर, सो वी आर गोइंग टू यूज इज बाथिंग. बाथ इज द वर्ड, सॉरी वर्ब, सो इसके साथ हम आईएनजी पुट करेंगे और इसके साथ हम इज यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर noun. The children are at home. They is the plural, so we are going to use here are. And in the bracket decorate is given, so we are going to write it down. Decorating their house for Diwali. Next is dash Paul dash economics at National University. This sentence is interrogative. ये हमें सेंटेंस किस में गिवन है, इंटेरोगेटिव में सेंटेंस गिवन है, और हमारे पास वर्ब क्या है, स्टडी. तो हम बिना कुछ सोचे यहाँ पे स्टडिंग वर्ड यूज़ करेंगे. स्टडिंग वर्ड यूज़ किया हमने, यहाँ पे ये ब्लैंक खा लिए. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इज़, because Paul is singular and we are going to use is as the helping verb and start the question as an interrogative sentences. Interrogative sentences में हम किससे start करते हैं, helping verb से. Next is grandma dash a scarf with bright colors. Night. So we are going to write it here. Grandma is singular, so we are using here is knitting, KNITING, knitting. Okay. You cannot meet him this week. He is working. Rachel and Ashil dash R क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लूरल हैं, दो है ना, नाउन हमारे पास दो हैं. सो वी आर हैविंग यूज, वी आर गोइंग टू यूज plural and buying beautiful dress for the party. Okay students, now we completed with the book exercise as you see here. Now do this book exercise in your fair notebook and the rules and regulations we are discussed, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं वो. Okay students, thank you everyone.
Good morning, student. Welcome to online class. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing the next chapter, chapter number 9 for class 6. So in this continuation, let us start the further. So student, आपने देखा ये मौलाजी जो है स्टोरी है चैप्टर नंबर 9, जिसमें शिवाजी के बारे में बताया गया है कि उसे किस तरह से जो है लोगों को ढूंढने की आदत थी, ब्रेव पर्सन्स को वो जो है एनालाइज कर लेते थे। तो इस स्टोरी में आपने देखा है कि छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए एक छोटा सा बच्चा आता है और बिल्कुल निडर होकर के कहता है कि हाँ, वो एक्सपेक्ट भी करता है कि हाँ, मैंने आपको मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाया। तब जो है उसके बाद उसका एक एनिमी होता है। शिवाजी के जो है बहुत से एनिमीज होते हैं, उनमें से एक सुभान राय होता है, जिसने जो है उस लड़के को कहा कि तुम अगर इस शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे। सुभान राय के कहने पर वो लड़का उससे शिवाजी को मारने जाता है और वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो है उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। तो लड़का क्या कहता है कि मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए कि मैं अपनी बीमार माँ से मिल लूं। लेकिन जो शिवाजी कहता है ठीक है। तानाजी कहते हैं इसको अकेला भेजना सही नहीं होगा, हो सकता है ये नहीं आए। तो बोले कोई बात नहीं, तुम इसे जाने दो। और ना ही उसका फिर कोई एड्रेस लेते हैं, ना ही किसी सोल्जर्स को उसके साथ जाते हैं। तो इस तरह से फिर जो है वो अपना लड़का मौलाजी अपना वचन निभाता है और वापस आता है। तो उसकी इस ऑनेस्टी को देखकर, अगर ब्रेवनेस को देख करके इम्प्रेस होकर शिवाजी उसको जो है मौत की सजा न सुनाकर उसे अपनी आर्मी में भर्ती कर लेते हैं और उसको ढेर सारा पैसा देकर उसके माँ के पास भेजते ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छी तरह से चला सके। तो दिस वाज द स्टोरी ऑल ओवर इसकी। तो मैंने आपको इसमें जो है वर्ड्स मीनिंग के लिए बनाया था। लेट अस डू द एक्सरसाइज। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड सेंटेंस, यानी कि आपको जो क्वेश्चन ये 3 दिए हुए हैं, इनमें वन वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। व्हाट इज शिवाजी फेमस फॉर? शिवाजी किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका क्या आंसर आएगा? शिवाजी वॉज फेमस फॉर हिज लव एंड फाउंडनेस फॉर ब्रेव पीपल। यानी कि शिवाजी किस चीज के लिए माने जाते थे कि वो अपने जो है प्यार और ऐसे लोगों के जो है फाउंड करने में उनको जो है फेमस थे जो कि ब्रेव पीपल हों। अब सेकंड देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी कमांडर? यानी कि शिवाजी का जो कमांडर था उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? तानाजी मालसर। तो ये इसके नाम था, इनके कमांडर का, शिवाजी का। अब थर्ड देखिए, हु वाज सुभान राय? सुभान राय कौन था? सुभान राय ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ शिवाजी, यानी कि वो सुभान राय जो है सबसे जो है बड़ा जो है उसका दुश्मन था शिवाजी का। अब भी देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यह है टेक करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट चूज करना है एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ओनली। Chhatrapati Shivaji loved people who were brave and honest, loyal, courageous. तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? courageous इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 देखिए, suddenly शिवाजी woke up hearing a dash outside the room, noise, cry and commotion। तो इसका जो है कमोशन का मतलब ये है, इसका आंसर है, यानी कि उसने जो है फुसफुसाहट की आवाज सुन करके जो है उसकी आंखें खुल गई। शिवाजी, थर्ड देखिए, शिवाजी वॉज डैश टू सी हिज कमांडर एंग्री, बिलीवर्ड एंड प्लीज। तो ये आ गया बिलीवर्ड, यानी कि शिवाजी वॉज बिलीवर्ड टू सी हिज कमांडर, अचंभित होना। अब नंबर 4 देखिए, शिवाजी लिसन टू द बॉय डैश अटेंटिवली, पीसफुली, कामली। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अटेंटिवली इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शिवाजी लिसन टू द बॉय अटेंटिवली। अब नंबर 5 देखिए, he asks the guard to take the dash from his hand and go out of the room, sword, dagger और knife। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर डैगर इज द करेक्ट ऑप्शन। छोटी छुरी होती है उसे कहते हैं डैगर। So now see the next one. He asks the guard to take the dash from his hand and go out of the room.
तो यहाँ क्या है कि गार्ड ने जो है किसको लिया, स्वॉर्ड, डैगर और नाइफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैगर, कि गार्ड ने जो है वो छुरा उसके हाथ से लेकर के रूम से बाहर गया। नंबर 6, द नेक्स्ट डे शिवाजी कम टू द डैश एज यूजुअल, बैटलफील्ड, रॉयल कोर्ट, पैलेस। इसका क्या आंसर है कि नेक्स्ट डे शिवाजी जो है रॉयल कोर्ट में आए, जैसे कि वो हमेशा आते थे इसी तरह से। नाउ 7 देखिए, शिवाजी dash the boy and also arranged a lot of money for his family, embraced, blessed and called। तो यहाँ पे क्या आएगा, embraced, यानी कि शिवाजी ने जो है उसे लड़के को ढेर सारा, ना उसे अपने जो है उसमें रखा आर्मी में, बल्कि ढेर सारा पैसा देकर अरेंज करके उसको उसकी फैमिली को मनी दी। नाउ स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपको यहीं तक। अब नेक्स्ट में वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे एक्सरसाइज के लिए। तो आपको करना क्या है, जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड जस्ट लर्न इट। एंड बिसाइड दैट आप जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Student, today's session I Priyanka ma'am tell you about some conversation sentences that you have to use in your daily routine. So let's start. Student, today's daily use sentences are here. Our first sentence is बहुत देर हो गई है. It's very late. Late का मतलब होता है किसी काम में देर हो जाना. Very का मतलब बहुत. आपको वर्ड्स के मीनिंग भी लर्न करने हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अपने दांत साफ करो, क्लीन योर टीथ। क्लीन मीन्स साफ करना, टीथ का मतलब दांत। और अगर सिंगल दांत होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TOOTH, टूथ। बट ये प्लूरल वर्ड है, मीन्स बहुत सारे दांतों के बारे में बात कर रहे थे, TEETH। योर मीन्स अपने या तुम्हारे मीन्स, ठीक है। उसे अपने आप सीखना होगा, इट्स ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप, लर्न का मतलब सीखना। नाउ नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। स्पेयर का मतलब माफ न करना या नहीं छोड़ना मीन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए, यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती एंड कन्फेस का मतलब मानना, और शुड मीन्स चाहिए। तो आपको इस तरह वर्ड्स के मीनिंग पता हो तो आप इजीली सेंटेंस कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मैं 15 साल का हो गया, आई हैव टू टर्न 15। नाउ नेक्स्ट वन इज मैंने कदमों की आवाज सुनी, आई हियर फुटफॉल। फुटफॉल होता है कदम, हियर का मतलब सुनना। नाउ नेक्स्ट वन इज उसके सिर में दर्द है, ही हैड ए हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द होना। नाउ नेक्स्ट वन इज कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन सीधे जाना, गो स्ट्रेट, ओके। जैसे आपकी मम्मा का आपको कोई काम के लिए बोलती हैं, बाहर घर से बाहर जाते हैं तो बोलती है कि गो स्ट्रेट, मीन्स आपको सीधे जाना है। जैसे कोई गलती हो जाती है कई बार तो कोई आपको डांटता नहीं, बोलता कोई बात नहीं, हो गया तो नो प्रॉब्लम, आप यू कैन यूज दैट वर्ड नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेज हैं। नाउ सम रिवीजन सेंटेंसेज आर हेयर। इस तरह से आपसे एग्जाम में आस्क किए जा सकते हैं, ओके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर आपको मीनिंग पता है और ये पता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बंद कर ली मीन्स ये काम हो चुका है, तो मीन्स इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये पास्ट टेंस हो गया। ही क्लोज हिज आईज, यहाँ पे हिज या हर में दोनों यूज कर सकते हैं हम किसी भी उसमें, तो ये दोनों ही ऑप्शन चाहिए, ही क्लोज हर आईज या ही क्लोज हिज आईज। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है जहाँ सी है वहां पे आपको हर यूज करना है और जहाँ ही है वहां पे हिज। तो ये आपके दोनों ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ही क्लोज हिज आई और सी क्लोज हर आईज। अगर सी क्लोज हर आईज होता तो ये सेंटेंस
नाउ नेक्स्ट इज आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको उनमें से कोई वन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से भी आस्क किए जा सकते हैं और कंप्लीट भी आपको कन्वर्सेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज यह मेरी पुस्तक है, तो दैट्स माई बुक या दिस इज माई बुक। अगर यहाँ वह होता तो आप दैट्स यूज करते और यहाँ पे यह है तो दिस इज माई बुक। नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे कोई आवाज सुनाई दी, आई हियर्ड ए नॉइज। इसमें लिसन भी यूज है और नॉइस भी, साउंड भी यूज है। तो आपको आवाज के लिए ये यूज करना है आई हियर्ड ए नॉइस। ठीक है, हम जल्दी में हैं, वी आर इन हरी। जैसे कहते हैं ना कि हरी अप, जल्दी करो, तो इस तरह ये सेंटेंस ऐसे कन्वर्ट होगा, वी आर इन हरी। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको लर्न करने हैं एग्जाम के लिए और अपने डेली रूटीन में यूज करने हैं। ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's I tell you some basic questions of computer. So let's start. Student, today's question are, in previous video I completed question number 41, that is the presentation of any topic. Now question number 42 is what is icon. Student, when you open computer then some icons आर रिप्रेजेंट ऑन योर डेस्कटॉप। मीन्स आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे जो अलग अलग एप्लीकेशंस के होते हैं, दैट इज आइकन। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज आइकन या नोन एज आइकन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब आप MS वर्ड, एक्सेल कोई भी ओपन करते हैं विंडो, तो उसमें आपको शॉर्टकट्स गिवन होते हैं। इस तरह के आइकन में U बना होता है, B बना होता है और इस तरह सीजर बनी होती हैं। तो ये किस चीज का इंडिकेट करते हैं, U मीन्स अंडरलाइन, B मीन्स बोल्ड एंड सीजर मीन कट। कोई भी आप मैटर आपको सेलेक्ट करके कट करना है तो आप उसको इजीली डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंट्रोल पैनल, इज सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो जिस तरह से हमारे जो बॉडी को कंट्रोल करता है माइंड, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी CPU का जो ब्रेन होता है, CPU एज ए कंप्यूटर ब्रेन होता है। तो CPU की जो कंट्रोलिंग पावर होती है, वो जो हमारी विंडो होती है उसमें कंट्रोल पैनल नाम का एक प्रोग्राम होता है, वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ए सेट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्टेटस बार। स्टूडेंट, जब आप कंप्यूटर में आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे बार होते हैं, मीन्स टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार। तो ये सभी प्रॉपर अपना प्लेस होते हैं, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो स्टेटस बार जनरली जब सिंपल विंडो होती है, मीन्स आप कभी विंडो का जो स्क्रीन है उसको मूव कर सकते हैं, बट जनरली जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ होता है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट में होता है। और ये क्या शो करता है कि जो आपका कर्सर एक पॉइंटर होता है स्क्रीन पे, उसकी करंट पोजीशन कहाँ है स्क्रीन पे। तो स्टेटस बार शो द करंट लोकेशन ऑफ ए कर्सर ऑन स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट इज टास्क बार। ये टास्क बार जो सबसे नीचे ब्लू कलर का एक पेन होता है उसको टास्क बार बोलते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, बॉटम लेफ्ट में लोकेटेड होता है। इसका क्या वर्क होता है, इट शो द करेंटली ओपन प्रोग्राम। इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपके जो कंप्यूटर में रनिंग जो प्रोसेस है उसमें कितने जो प्रोग्राम्स हैं वो मिनिमाइज हो रखे, मीन्स वैसे ओपन है बट वो मिनिमाइज है, मीन्स स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे हैं। तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली टर्न ऑफ करने से पहले। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट questions and also most important part of any computer system. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर होता है, मीन्स इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आप खुद उसके पास बैठे हैं, बट आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं, मीन्स जनरली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो आप लोग विंडो से ही समझ पाएंगे, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो आप उस कंप्यूटर
पे वर्क नहीं कर सकते, दैट इज यूजलेस फॉर यू। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन पार्ट होता है, ये मैनेज करता है ऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर कांट वर्क, मीन्स एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आपको एग्जाम्पल बताना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके, MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स। स्टूडेंट लाइनेक्स, यूनिक्स ये जनरली ऑफिशियल कंपनीज वगैरह में यूज होते थे अर्लियर टाइम में। टूडेज टाइम मोस्ट यूजर फ्रेंडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे विंडो XP, विंडो 8, विंडो 10, ओके, विंडो 7, विंडो 3। इसमें जो मोस्ट मीन्स इजीली यूजर फ्रेंडली जो मॉडल है वो कौन सा है, विंडोज 7, जिसपे कोई भी जल्दी से वर्क कर सकता है। विंडो 8 और 10 को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ओके, बट इसकी इनकी फंक्शनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज, विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस कंपनी ने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट। स्टूडेंट, एक माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो टॉप मोस्ट जो IT कंपनीज है उसमें आती है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, वेयर इज टाइटल बार लोकेटेड ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट, जो जब आप विंडो ओपन करते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं कि इस फाइल का क्या नेम है। उस फाइल का नेम सबसे ऊपर कॉर्नर में सेंटर में राइट होता है, तो दैट इज टाइटल बार। और इसकी डेफिनेशन राइट करनी हो तो द बार दैट डिस्क्राइब द करंटली ओपन फाइल नेम, मीन्स जो फाइल आपकी ओपन है उसका नेम शो करता है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। टॉप ऑफ द स्क्रीन पे सेव जो है लोकेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाउ मैनी बटन्स ऑन माउस। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में माउस के बारे में बताया था बट उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हेयर आई डिस्कस अबाउट माउस बटन। लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन है होता है वो किस लिए होता है, कोई भी करंटली ओपन कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए। राइट क्लिक होता है कोई भी चेंजमेंट करने के लिए उस प्रोग्राम में, ओके। एंड स्क्रॉल बटन क्या होता है, स्क्रॉल बटन जो भी आपका फोल्डर है, फाइल है, ओपन है, उसमें जो भी डाटा है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, मीन्स जो हमारा कर्सर है उसकी स्क्रॉलिंग के लिए जो बटन यूज होता है स्क्रॉल बटन। तो स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अच्छे से एग्जाम के लिए इनको लर्न करना है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very nice morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work for the preparation of our SA1 exam syllabus. So to continue that, I am going to discuss short question answer of the chapter 3rd, that is the fiber to fabric. So let's get started its content. Student, here we have the content for the revision work of today's class. So first question is related to the why do we need cloth. Student, as you know that we are doing the chapter of fiber to fabric. तो फाइबर से फैब्रिक बनाना मीन्स फैब्रिक बन गया तो इट मीन्स और एक नीड अराइज होती है कि वाई डू वी नीड क्लॉथ, हमें क्लॉथ की जरूरत क्यों होती है, कपड़ों की जरूरत क्यों होती है। तो यू नो स्टूडेंट, यू हैव रेड इट अबाउट इन अब आई थिंक 3rd, 4th, 5th क्लासेस से आप इनको फ्रॉम पढ़ते चले आ रहे हैं दैट क्लॉथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ के लिए, बिकॉज विदाउट क्लॉथ वी कांट लिव, हम नहीं रह सकते। आप अंडरस्टैंडिंग हैं, अंडरस्टूड हो रहे होंगे, बिकॉज क्लॉथ्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज फूड और शेल्टर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। सो क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट। जो क्लॉथ होते हैं हमें बहुत ही तेज धूप से, कोल्ड, स्नो, रेन, ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, ओके। तो स्नो से, रेन, इन सभी चीज़ों से हमें जो है क्लॉथ्स वो बचाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी प्रीसियस। आप कह सकते हो कि बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is what are natural fibers? Explain with example. Natural fiber क्या होते हैं, explain करना है example. Fiber obtained from the plant.
और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, सो दे आर नोन एज द नेचुरल फाइबर, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों ही नेचुरल सोर्स हैं, तो नेचुरल फाइबर हो गए। एग्जाम्पल में स्टूडेंट कॉटन, जूट, वूल, ये हमारे नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। Now question number 3 is list any 3 uses of cotton। आपको कॉटन के 3 uses बताने हैं। You know a lot use कॉटन, बिकॉज कॉटन, वूल, जूट, ये जो है हमारे नेचुरल फाइबर हैं एंड इनको मिक्स करके कुछ केमिकल्स के साथ ही सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। बिकॉज स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, ये नेचुरल, और दूसरा जो होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल में जो हमें डायरेक्टली मिल जाए, जस्ट हमें उनका कुछ मतलब साफ करना पड़े, थोड़ा बहुत उनको साफ सफाई करनी पड़े एंड डायरेक्ट बुन करके, वीव करके, निट करके हम उनको यूज कर सकते हैं। बट जो केमिकल से बनाए हुए सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें हमें प्रिपेयर करना पड़ता है इंडस्ट्रीज में। सो स्टूडेंट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन फैब्रिक्स यूज टू मेक क्लॉथ्स लाइक शर्ट एक्सेट्रा, साड़ी, शर्ट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है। कॉटन पैड्स यूज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कॉटन की बहुत बड़ी बड़ी पट्टियां वगैरह यूज की जाती है। सो कॉटन पैड्स यूज इन हॉस्पिटल, इसका हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ फिलर इन मैट्रेसेस, पिलो, जो हमारी मैट्रेसेस होते हैं, पिलोज होते हैं, आपने देखा होगा गद्दे, कुशन वगैरह, जो पिलोज वगैरह होते हैं, इन सब में फिलर, एज अ फिलर, फिलिंग का काम करती है। मीन्स बहुत ही सॉफ्ट होती है और मतलब वॉशेबल तो आप नहीं कह सकते, बिकॉज अगर कॉटन को आप वॉश करोगे तो वो पूरा सिंक हो जाएगा और वो ओपन नहीं होगा। सो वॉशेबल नहीं होती है, तो बट फिर भी हम इसको यूज करते हैं कॉटन पिलोज वगैरह फिल करने के लिए मैट्रेसेस वगैरह में। ओके, और वैसे भी हमारे मैट्रेसेस और पिलोज जो होते हैं ये वॉश करने के लिए नहीं होते, जस्ट हम इनको कवर अप करने के लिए कुशंस वगैरह लगा देते हैं, सो दैट वी कैन यू वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर कॉटन इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। देखिए 3 स्टेट के बारे में बताना है जहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। फर्स्ट है आपका पंजाब, सेकंड है हरियाणा, थर्ड गुजरात, फोर्थ राजस्थान। सो स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको रैंकिंग नहीं बता रही हूँ। ओके, तो कहीं आप मिसअंडरस्टूड जाए कि फर्स्ट रैंक पे पंजाब है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैंने जो नेम राइट किए, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये 4 स्टेट्स मेंशन किए। यू कैन लर्न 3 फ्रॉम दैट। ओके, बट अगर आपको चारों याद है तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू। What are the synthetic fiber? Explain with example. Synthetic fibers क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। देखिए फाइबर दैट आर मेड बाय मैन फॉर केमिकल सब्सटेंस, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस से बनना। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल तो डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से, बट सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो स्टूडेंट देखिए किससे मिलते हैं, हमें केमिकली प्रिपेयर करना पड़ता है इंडस्ट्रीज में, तो हम उन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एंड नायलॉन और रेयन जो होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ इज वीविंग डिफरेंट फ्रॉम नीटिंग। देखिए स्टूडेंट वीविंग नीटिंग से किस तरीके से डिफरेंट होती है। नीटिंग फैब्रिक्स हैव मोर इलास्टिसिटी दैन वुवन वंस। जो निटिंग होती है फैब्रिक, बुनना जो होता है, देखिए दोनों ही बुनाई में आता है, बट वीविंग और निटिंग दोनों डिफरेंट होते हैं। वीविंग जो है आप कह सकते हो ये हैंडलूम्स वगैरह के थ्रू की जाती है। निटिंग जो है आपने देखा है मशीन वगैरह का यूज करके, मतलब जो इस तरीके की क्या बोलते हैं उनको, जो स्वेटर वगैरह बुनने के लिए यूज की जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम निटिंग बोलते हैं। ओके, वो निटिंग है। और वीविंग जो है हम वीविंग नहीं कर सकते, वीविंग जो है वो हमारा क्लॉथ वीव्ड होके आता है। तो ओके, मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसके लिए सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है। लाइक दैट निटिंग के लिए भी चाहिए होती है, बट थोड़ा सा निटिंग में आप जनरली घर पे जो आपने देखा होगा आपके मदर वगैरह करती हैं, सो दैट इंक्लूड द निटिंग। और वीविंग जो है वो हमारा फैब्रिक जो बुनकर आता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द निटिंग एंड वीविंग। इसमें देखिए इलास्टिसिटी के बारे में बताया कि जो निटिंग फैब्रिक होता है उसके पास वुवन उसके कंपैरिजन में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वो स्ट्रेचेबल, ज्यादा खिंच सकता है। जो विविंग में होता है उसमें नहीं देखा आपने। कॉटन के क्लॉथ्स जो देखे होंगे वो आपके विविंग के एग्जांपल है, बट आपका जो स्वेटर होता है वो आपका निटिंग का एग्जांपल है। तो स्वेटर स्ट्रेच कर सकते हो आप, बट उस कॉटन के क्लॉथ को नहीं कर सकते। सो दैट्स वाज द टुडेज कंटेंट फॉर दिस सेशन क्लास। स्टूडेंट, आई होप you get understood what I have taught to you in this video. So that's all for today. Take care. You have to revise this for your assignment preparation. Take care. Goodbye.